हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के चलते भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। लगातार बारिश से मकान में दरार आ रही थी। मकान गिरने से पहले रहने वालों ने खाली कर दिया। यूपी के मैनपुरी में भीषण बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुट गई। लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गया। पोरबंदर में बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार। पिछले 4 दिनों में हुई 28 लोगों की मौत। पानी में डूबने से 13 और मलबे में दबने से 13 लोगों की मौत हो गई। पेड़ गिरने से 2 लोग अलग, उनकी भी मौत हुई। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश ने बरपाया कहर। घरों में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। छत पर फंसे 4 लोगों को बचा लिया। गुजरात के वडोदरा में एक मकान के टीन शेड पर मगरमच्छ पहुंच गया। बारिश के बाद बाढ़ से रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। गुजरात के वडोदरा में एक विशाल मगरमच्छ का रेस्क्यू। महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर घुस गया था मगरमच्छ। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने 2 मगरमच्छों का रेस्क्यू कर विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया। बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में ये मगरमच्छ पहुंच रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में साम्राज्य सोसाइटी में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। सोसाइटी में नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 3 दिन से लोग सोसाइटी में ही फंसे थे। गुजरात के जामनगर में ओवरफ्लो हुआ रणजीत सागर डैम। नदी में पानी बढ़ गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते लगातार डैम का पानी और बढ़ता जा रहा है। वडोदरा के वटसर गांव में अभी भी भरा हुआ है 6 फीट तक पानी। मांझल इलाके के घरों में पानी भरा। लोगों का आरोप प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। बारिश से बुरी तरह प्रभावित गुजरात की 916 सड़कें। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह पानी भरा। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे भी जलमग्न हो गया। पानी निकालने के लिए पंप और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश ने बिगाड़े हालात। कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक। धोला कुआं के शंकर विहार के पास दिखा जलभराव। दिल्ली में बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमे पड़ी। आईटीओ पर लगा भीषण जाम। घंटों जाम में फंसकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते गिरा विशाल पेड़। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ी को पहुंचा नुकसान। क्रेन की मदद से हटाया गया। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव के बीच मवेशियों को रास्ता पार कराते दिखे लोग। मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को एक पार से दूसरे पार ले जा रहे हैं लोग। यूपी के सरयू में दिखा सरयू नदी का रौद्र रूप। कटान के चलते 8 घर नदी में समाये। मजबूर होकर लोग कर रहे पलायन। डरे सहमे लोगों ने अपने घरों पर चलवाई जेसीबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और अनिल विज बैठक में शामिल। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, मणिकम टैगोर, अजय माकन बैठक में मौजूद। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 5 सितंबर को है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज के लिए पीडीपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। सोपोर से इरफान अली लोन और खान साहिब से मंजूर अहमद वानी को टिकट मिला। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा फैसला है। सीएम मंत्री, सीपीएस और चेयरमैन नहीं लेंगे 2 महीने तक का वेतन और भत्ता। सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता न लेने की अपील की गई। कानपुर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है सपा। समाजवादी पार्टी का बेशर्म नेता रेप के आरोपी को बचाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने 40 मिनट तक भाषण दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा भी दिया। मंत्रियों से सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा।
कल बीजेपी की सदस्यता लेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। बोले पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे, आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, लिखा जल्द आ रही है भारत जोड़ो यात्रा। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। किसानों पर दिए गए बयान के बाद हुई पहली मुलाकात। शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में एनसीपी अजित गुट का आंदोलन। डिप्टी सीएम अजित पवार विपक्ष पर बरसे, कहा राजनीति कर रहा है विपक्ष। राज्यों को, लोगों को जो पीड़ा है हम उनके साथ खड़े हैं। राजकोट किले पर हुए बवाल में मालवण पुलिस का एक्शन। दोनों पक्षों के 42 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला। राजकोट किले पर कोल्हापुर की फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। इससे पहले सिंधुदुर्ग की फॉरेंसिक टीम जांच कर चुकी है। शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में उद्धव ठाकरे समर्थकों ने मूर्ति बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। किले से फेंका सरकार का प्रतीकात्मक पुतला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला है। यह महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप है। कहा स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, पुनर्निर्माण में भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले शिवद्रोही है बीजेपी। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही हैं और इस घटना से खुश हो सकते हैं। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का भी किया ऐलान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप। कहा ये लोग शिवद्रोही और कर रहे हैं शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी। कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से मांगता हूं माफी। 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता रूपा गांगुली के साथ हुई अभद्रता। रूपा का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें हाथ पर मारा। दारू पीकर उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे टीएमसी के कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने ममता बनर्जी को फिर से बताया किम जोंग, लालू यादव और राहुल गांधी को भी घेरा। कहा लालू और राहुल करते हैं बलात्कारी का समर्थन। ऑपरेशन आदमखोर के दौरान वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। वन विभाग के जाल में एक भेड़िया और फंस गया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़ियों की तलाश जारी है बहराइच में। गोरखपुर के जू भेजा जाएगा। वन विभाग द्वारा पकड़ा गया भेड़िया। सेंट्रल जोन के मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का बयान। 2 भेड़िए अभी बाहर। बहराइच के भटोली गांव में भेड़िए की दहशत। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का नया वीडियो सामने आया। ड्रोन कैमरे के जरिए भेड़िया देखा गया। भेड़ियों ने बहराइच में मचा रखा है आतंक। बहराइच के एक और ड्रोन वीडियो में 2 भेड़िए नजर आए थे। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी माछिल तंगधार में आतंकियों पर सेना का प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। राजौरी के खेड़ी मोहरा और दानथल गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग आरोपी के परिजनों ने पासपोर्ट वापस देने की मांग की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पोस्ट कार वापस करने की मांग भी कर चुका है परिवार। फिल्म अभिनेत्री कादम्बरी जेठवानी ने आंध्र प्रदेश की पूर्व रेड्डी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा तत्कालीन विजयवाड़ा कमिश्नर और तत्कालीन डीसीपी ने पूरे परिवार को एक गेस्ट हाउस में रखकर प्रताड़ित किया। शरद पवार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक। गृह विभाग के अधिकारी करेंगे शरद पवार से मुलाकात। शरद पवार ने खुद उठाए सुरक्षा पर सवाल। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख। विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर कहा यह तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला। अलीगढ़ में कहा एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। देश को बांटने का काम कर रहे हैं।
एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बदलापुर में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बदलापुर में यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया था आंदोलन। कर्नाटक के कोप्पल में स्ट्रीट लाइट को लेकर शुरू हुआ विवाद। स्ट्रीट लाइट पर हिंदू धर्म के प्रतीक होने पर एसडीपीआई ने जिला प्रशासन से शिकायत की। तहसीलदार ने लाइटें हटाने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी बस में भीषण आग लग गई। धू-धू कर सड़क पर ही जल गई बस। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रशासन की नाक के नीचे चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद भर भरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक प्राइवेट स्कूल को आया बम की धमकी से भरा हुआ ईमेल। सूचना मिलने पर पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने ऑपरेशन चलाया। इंस्टाग्राम पर अमरोहा के आदिल ने अमन नाम से एक प्रोफाइल बनाई। इसके बाद बागपत की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया और मामले की जांच कर रही है पुलिस।